हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। एक्चुअली कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह थे, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे। सो आज की जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की वीडियो है पीडीआई के ऊपर, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी कोई भी बंदा नई गाड़ी लेने की सोचता है, लेने की प्लानिंग करता है, तो ये वो ऐसी चीज़ है कि हमें इसमें ज़रूर टाइम देना चाहिए। वैसे पीडीआई कंपनी वाले भी करते हैं, बट स्टिल आपको टाइम निकालना चाहिए और पीडीआई करनी चाहिए। तो पीडीआई क्या होती है, आपको पीडीआई में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है अपनी नई गाड़ी के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हमने आज बात करने वाले हैं पीडीआई के बारे में, तो पीडीआई में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। शोरूम वाले भी बोलते हैं कि सर पीडीआई तो हम करके दे रहे हैं, हमारे आपकी जो गाड़ी होगी वो पीडीआई के साथ ही आएगी, बट स्टिल हमें वो पीडीआई करनी है। उसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी। अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप भी सेटिस्फाई होने चाहिए कि वो सारी चीज़ें सही हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह में भी देखेंगे ना, कई ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि गाड़ी लेने के बाद उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि क्या नाम से कहीं पे कोई स्क्रैच है, और कहीं पे कोई अंदर से इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइट की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, कहीं पे छोटा मोटा क्रैक है। तो वो चीज़ आप, अगर गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड एक बार हो गई, उसके बाद में वो कुछ नहीं कर सकते, उसको वो ठीक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो, ठीक हो जाएगी। बट मेन बात ये है कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद आपको जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़े या शोरूम में जाना पड़े, बात करनी पड़े, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हरासमेंट होता है। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इस वजह से आपको पीडीआई करनी ज़रूरी है। सो गाइस, जब पीडीआई का जो टाइम होता है ना, वो तब होता है जब भी आपको शोरूम वाले कहते हैं कि आपकी गाड़ी शोरूम आ गई है या फिर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होने जा रही है। जब भी आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन होने वाली है, उससे पहले आपको ये वाला प्रोसेस करना है। उनको बोलना है कि मुझे अपनी गाड़ी का पीडीआई करना है खुद से। अगर गाड़ी एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन से पहले आपको पीडीआई करनी है। सो गाइस, सबसे पहले जैसे ही आपकी गाड़ी हाथ में आती है, उसके बाद आपको गाड़ी को धूप में रखना है। मतलब प्रॉपर सनलाइट गाड़ी पे होनी चाहिए, ताकि आप अपनी गाड़ी का प्रॉपर पेंट चेक कर सकें। प्रॉपर बोनेट को देखना है, ठीक है। और जो पेंट की जो भी चेकिंग होती है वो हमेशा साइड से होती है। साइड से आपको देखना है कि गाड़ी में कुछ ऐसा आपको सोल मार्क्स वगैरह तो नहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं से आपको कोई डेंट तो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं गाड़ी अंदर को कहीं से भी दबी हुई है, वो सब आपको सनलाइट में ही मिलेगी, ठीक है। ये आपको बोलना है कि मेरे को गाड़ी इस जगह पे चेक करनी है, इस तरह से चेक करनी है। जितने भी सारे इसमें लाइट्स वगैरह लगी हैं, सारी लाइट्स को आपको ये चेक करना है कि कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक करनी है। तो यही सारी चीज़ें पीडीआई में एक्सटर्नली आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद हमारी बारी आती है टायर्स पे। टायर्स पे चेक करने का क्या है, जैसे कि आप ये एक मार्क देख रहे होंगे, ये वाले जो मार्क होते हैं, ये मार्क होते हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी जब भी गाड़ी की पीडीआई करती है, टायर्स वगैरह चेक करती है, तो ये ऐसे मार्क्स वगैरह लगाती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग इसकी पीडीआई कर चुके हैं। उसके बाद आपको भी देखना है कि टायर में कोई आपको यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये टायर घिसे हुए से हैं या फिर पुराने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चारों टायर सेम होने चाहिए आपके। उसका चेकिंग का क्या तरीका है वो मैं आपको एक बार बताऊं। अगर यहाँ पर अगर आप एक नंबर देखेंगे, ये देखिए, ये अगर आप नंबर देखें ना, 0261262, ये नंबर आपके सारे टायरों पर होने चाहिए। चारों टायरों पर अगर ये वाले नंबर हैं, इसका मतलब आपके टायर चेंज नहीं है, सारे टायर आपके कंपनी के साथ ही आ रहे हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है अपनी गाड़ी में। एक्सटर्नली हमने देख लिया, अब एक बार हम इंटरनली चेक करेंगे। सो गाइज़, अपने गाड़ी का पेंट चेक करने के बाद आपको जो दूसरी चीज़ चेक करनी है वो है आपका ओडोमीटर। तो सबसे पहले चाबी डाल के आपको चेक करना है मीटर। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सारी लाइट्स को चेक किया ना, ये देखिए। तो इसमें जितनी भी ये सारी लाइट्स हैं, ये कोई भी ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। जो ये आई थी और उसके बाद ये कुछ सेकंड के बाद जैसे गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट योर कार एनी टाइम। तो ये जो ओडोमीटर है, तो ये जो आपका यहाँ पर जो जितने भी गाड़ी आपकी ड्रिवन है ना, वो आपको ये देखना है कि आपकी जो कार है वो 30 to 50 के अंडर होनी चाहिए।
30 से कम में बहुत अच्छी बात है, अगर 50 तक भी पहुंच गई है तो भी ठीक है। बट अगर वो गाड़ी 50 से ज़्यादा चली हुई है, 60 है, 70 है, अगर वो 100 है तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। आपको बात करनी ही पड़ेगी कि आपकी गाड़ी 100 चल कैसे गई, उनका स्टॉक यार्ड कितनी दूर है शोरूम से, वो आपको पता करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो गाड़ी होती है, मैं अपनी गाड़ी की बात बताऊँ तो मेरी 32 किलोमीटर ड्रिवन थी, तो इतना ओके होता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है गाड़ी लेने से पहले पीडीआई में। फाइन, नेक्स्ट। मीटर चेक करने के बाद आपको सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि गाड़ी में कोई आपको ऐसी वाइब्रेशन सी फील तो नहीं हो रही, कोई चीज़ आपकी आवाज़ तो नहीं कर रहा है, कोई भी आइटम गाड़ी के अंदर का, तो गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आपको इसमें क्या नाम से आपको अपनी विंडोज़ चेक करनी है, सारी विंडोज़ चेक करनी है। अगर आप में ये ऑटो का भी फंक्शन दे रखा है तो उसको भी एक बार चेक करना है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी का एसी चेक करना है। स्पीड सारी चेक करनी है। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये ज़रूरी हैं चेक करनी। ये 4 नंबर पे एसी हो चुका है। कूलिंग कैसी है वो आपको देखना है। सो एसी चेक करने के बाद आपको जो अगला काम करना है कि गाड़ी में जितने भी आपके बटन्स हैं वो सारे बटन आपको चेक करने की, ऐसा तो नहीं कोई बटन आपका काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे बटन आपको चेक करने हैं। जब आप गाड़ी की पीडीआई करेंगे, आप गाने वगैरह इसमें प्ले करिएगा और सारे बटन प्रॉपर चेक करिएगा, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सारे जितने भी इसमें बटन्स हैं सबको आपको चेक करने हैं, एक एक करके सारे चेक करने हैं। जो आपके स्पीकर्स हैं उनको चेक करने हैं कि आपके कोई ऐसा स्पीकर तो नहीं है जो स्पीकर बज नहीं रहा है, इनमें से कोई ऐसा आवाज़ नहीं दे रहा है, वो आपको प्रॉपर चेक करना है। मैं भी बजा नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा कोई भी अगर सॉन्ग चलता है तो। ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। जो आपकी सीट्स हैं, सीट्स की ये चीज़ें सारी चेक करनी है कि ये चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसमें जो आपका ये वाला फंक्शन है अप एंड डाउन का, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में रुक रहा है, प्रॉपर यहाँ तक नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये देखिए ये सारी प्रॉपर चलनी चाहिए इस तरीके से। इसी तरीके से इस वाली सीट की भी चेक करनी है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है इंटरनल में जो भी हैं। इसके बाद जो गाड़ी में जितनी भी लाइट्स आपकी लगी हैं, भी हमारा जैसे LXI मॉडल है, अगर ZXI प्लस होता है या फिर MPV गाड़ी है तो उसमें इधर भी लाइट्स होती हैं, इधर भी लाइट्स होती है और पीछे भी लाइट्स होती हैं। तो ये सारी लाइट्स आपको चला कर देखनी है कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है। जो डोर वाला है, अगर सेंटर में रखते हैं तो डोर ओपन करेंगे तो हमारा ये काम करना चाहिए, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर आगे हमारे पास लाइट है तो उनको भी प्रॉपर बटन से ऑन करके ऑफ करके सब चेक करना है। गाड़ी में जितनी भी लाइट्स लगी हैं, मतलब जो हेडलाइट है, जो बैक लाइट है, वो सारी आपको जला के सब चेक करनी है। अंदर हमारी वो लाइटें जल रही है नहीं जल रही है, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी है। हॉर्न हमें चेक करना है, ठीक है। ये सारी जगह से हमें प्रॉपर तरीके से, ऐसा तो नहीं कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा पॉइंट है जो बज नहीं रहा है जहाँ से, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, राइट। उसके बाद अगर गाड़ी में आपकी सनरूफ है, टॉप एंड मॉडल है, सनरूफ है, तो सनरूफ के बटन्स हमारे यहीं पर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है कि हमारे वो सनरूफ काम कर रहा है नहीं कर रहा, कौन से बटन में कौन सा वाला जो काम करना चाहिए वो वाला पॉइंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। जैसे आपका ये है सनशेड, अगर इसको हमें चेक करना है तो ये देखना है कि यहाँ से कोई टूटा तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, यहाँ से कुछ क्रैक तो नहीं है, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने गाड़ी ली थी तो उनका यहाँ से ना क्रैक था, वो तो उन्होंने बाद में देखा ये लगा हुआ था, ऐसे था, कोई फ़र्क नहीं, लेकर चले गए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब उनको ये यूज़ करना था और उन्होंने जब इसको हटाया तो देखा यहाँ से क्रैक हो रखा है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब आपको जाके चेंज कराना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हरासमेंट होती है कि यार हमें नई गाड़ी है और वहाँ जाना पड़ रहा है, ये काम कराना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएंगी। उसके बाद जो आपको चेक करना है वो है आपका ग्लव बॉक्स। ये ग्लव बॉक्स में कई जगह पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये लगा तो देते हैं, बट जैसे ही गाड़ी किसी बम्पी एरिया से निकलती है ना तो ये अपने आप खुल के यूँ गिर जाता है, ये अपने आप ऐसे खुल के गिर जाता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए तो इसको प्रॉपर चेक करिए, प्रॉपर इसको चेक करिए कि ये कहीं से निकल तो नहीं रहा यार, कहीं से खुल तो नहीं रहा अपने आप। और जैसे ब्रेज़ा की ही बात करें, ब्रेज़ा में जो ZXI मॉडल है उसमें VXI मॉडल में भी यहाँ पर भी दे रखा है, तो ये भी प्रॉपर खोल कर देखिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके बंद करने में या खोलने में, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है।
आपको अपने सारे डोर्स को खोलना है। खोलने के बाद आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, रिवेट वगैरह पूरा चेक करना है। और यहाँ पे आपको देखना है कोई निशान तो नहीं है, कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप पास में आकर देखेंगे ना तो आपको कुछ स्क्रैच नज़र आने लगेंगे, क्योंकि अब गाड़ी को हो गए हैं 4 1 महीने के आसपास हो चुके हैं, 6 महीने हो गए मेरी गाड़ी को। तो ये चीज़ें आपकी नई गाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में हम चलेंगे एक बार पीछे, हम एक बार अपने बूट में चलेंगे और इसको ओपन करके देखना है। ओपन करने के बाद जो भी इसमें टूल्स वगैरह आते हैं ना हमारे पास, वो सारे हमें चेक करने हैं। थोड़ा सा क्लोजली अगर बता सकें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जितने भी हमारे जैक्स वगैरह हैं, टायर है, ये इस टायर में भी आपका सेम नंबर होगा जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये देखिए 0261262। तो ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे नंबर सेम अगर सारे टायरों पे हैं, 5 के 5 टायर पे, इसका मतलब कोई टायरों की प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लगने लगता है कि यार ये वाला टायर शायद चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तभी हो सकता है जब आप ये नंबर को एक बार चेक कर लेंगे। तो बूट में आपको ये सब देखना है, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ये जो बैजिंग होती है गाड़ियों की, इसको आपको ध्यान से देखना। आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें तो खैर इसमें अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन गाड़ियों में अलग से यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पर बैजिंग होती है, यहाँ पर मॉडल होता है, उनको थोड़ा सा देखना है कि ऐसा तो नहीं वो निकल रहे हैं। अगर उनको हिलाकर देखते हैं तो ऐसा तो नहीं कुछ निकल सा रहा है, क्योंकि ये ग्लू ही होता है प्रॉप। अगर हम इसको निकालना चाहेंगे ना, निकल जाएंगे ये लोग आराम से। तो हमें ये देखना है कि ये पहले से ना निकल रहे हो, क्योंकि आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको चेक करके रखनी है। सो गाइज़, इसके बाद जो आपको अपनी गाड़ी में चेक करना है वो है आपका बोनट। इसको ओपन करना है और उसके बाद प्रॉपर इसको देखना है कि कहीं पे आपको कुछ अजीब सा फील तो नहीं हो रहा है। एक बार कैमरे को थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाएं तो ये देखिए, आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर देखनी है। इंसुलेशन में देखना है सबसे पहले कि अगर आपकी गाड़ी में इंसुलेशन है तो वो प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं, कहीं से कोई हटा तो नहीं है, कोई ऐसा इशू नज़र तो नहीं आ रहा है आपको। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इट्स ओके। उसके बाद को अपनी बैटरी देखनी है कि आपकी बैटरी कैसी लग रही है, आपको पुरानी लग रही है, नई लग रही है। बैटरी चेक करनी है, अपने शोरूम वालों से, जो भी आपके साथ में एग्जीक्यूटिव होगा उससे बात करनी है कि भाई ये बैटरी का मेरे को बताना है। अगर इसका कोई वारंटी कार्ड वगैरह है तो वो भी आपको उससे लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सारा यहाँ पे वायर वगैरह जितनी भी हैं, आपको कोई वायर ऐसी तो नहीं दिख रही कि कोई पुरानी सी नज़र आ रही हो आपको, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो प्रॉपर आपको पता चलेगा कि यार ये नई है पुरानी है, तो देखने से चीज़ पता चलती है। तो एक बार आप इसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। गाड़ी ये मेरी 4 6 महीने चली हुई है, तो थोड़ा सा आपको दिखेगी यहाँ पे मिट्टी वगैरह है। बट आपकी नई गाड़ी में जो शोरूम से जो आपको गाड़ी स्टॉक यार्ड में या शोरूम में जो भी आपको गाड़ी दिखाई जा रही है ना, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, यही PDI है। और PDI की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि PDI करने के लिए आप कभी अकेले मत जाइए। कम से कम 2 लोग आपके साथ होने चाहिए, कम से कम 2 लोग। अगर 3 लोग होते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप अकेले कोई चीज़ देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी नज़रों से कोई चीज़ छूट जाए। बट अगर आपके साथ में कोई एक और बंदा होगा, आपका फ्रेंड होगा या आपकी फैमिली में से कोई भी होगा, तो वो उस चीज़ को हो सकता है नोटिस कर ले। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इसमें ज़्यादा प्रोसेस में टाइम नहीं जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। बट इस 1 घंटे में आपको जो श्योरिटी मिलती है कि हाँ, जो गाड़ी मैं लेने वाला हूँ, जो गाड़ी मैं परचेज़ कर रहा हूँ, वो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटीरियर वाइज और इंटीरियर वाइज। इंजन का हम कुछ नहीं कह सकते यार, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हो, भगवान करे सब कुछ बढ़िया चलता ही है। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है वो सब आपकी ठीक हो जाती है। बट इस तरह की प्रॉब्लम, ये अगर कोई प्रॉब्लम उठती है, किसी बटन में प्रॉब्लम है, लाइट में प्रॉब्लम है, हेडलाइट में प्रॉब्लम है, जलने में प्रॉब्लम है, या फिर उसके स्विच में प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ये पर्पज़ है आपकी PDI करने का। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको इससे हेल्प मिलेगी नई गाड़ी लेने के टाइम पर। तो एक चीज़ और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो फिर भी आपका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एक्चुअली मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी आपको कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो क्वालिटी वाली चीज़ हो। कोई ऐसा नहीं है, अगर आप, क्योंकि यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, छोटी छोटी वीडियो है, किसी भी टाइप की वीडियो, कुछ भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपना टाइम लगा रहे हैं, चाहे आप 2 मिनट देख रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट देख रहे हैं, अगर आप
टाइम लगा रहे हैं अपना, तो आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी की चीज़ें मिले, कुछ ढंग की चीज़ें मिले। मेरी कुछ एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस भी रहेंगी, बट उसमें आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ है, तो ये चीज़ आपको पहले से पता चलेंगी। सो इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलेंगे इसी तरह किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई वीडियो में, कुछ नई चीज़ों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।